दोस्तों अब आपकी फेवरेट सुपर स्प्लेंडर में 5 गियर देखने को मिलेंगे, जिसमें 1 डाउन और 4 अप होगा। यानी कि पहला गियर आप नीचे को तरफ लगेगा और बाकी के 4 गियर ऊपर की तरफ यानी कि पीछे की तरफ लगेंगे। तो ये है हीरो की सुपर स्प्लेंडर BS6 मॉडल और इसमें कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये है कैंडी ब्लेजिंग रेड कलर, और जिन्हें रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए ये फेवरेट हो सकती है। और इसके पहले भी मैं इस मॉडल के रिव्यू कर चुका हूं, जिसमें ब्लैक विद येलो का रिव्यू किया हुआ है, तो उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप मेरी हीरो की जो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उस पर जाकर भी देख सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वाला कलर कैसा लगा। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे हम इस बाइक के बारे में कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं और क्या नए चेंजेस आए हैं, और इसका माइलेज क्या होने वाला है, और खास चीज़ें इसका प्राइस कितना आपको देना पड़ेगा। मतलब अब जितनी भी BS6 बाइक्स है उनकी प्राइस तो बड़ी ही है, वो तो आपको पता ही है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस बाइक के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गर्व और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गर्व्स लाइव। वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको ब्रेक के नाम पर IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ आपको 2 वायर्स देख पा रहे होंगे ब्रेक में, तो यही होता है IBS। तो अगर आप पीछे वाला ब्रेक लगाएंगे तो अगले वाला ब्रेक साथ में लगेगा। और ये देखिए यहाँ पर जो आप रिफ्लेक्टर देख रहे हैं ये भी एक नए चेंजेस में आता है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जैसे लाइट पड़ेगी ये एकदम से चमक उठेगा। तो यही इसका मेन काम है कि रात में उजाला पड़ते ही ये बाइक पर जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है ये चमकता है और हमारी बाइक विजिबल हो जाती है। यहाँ देखिए जो इसका फ्रंट टायर है ये आपको 80/100 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आपको मिलता है फ्रंट सस्पेंशन वो टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका हेडलैम्प है इसमें आपको मिलता है हैलोजन बल्ब, जो कि 35/35 वॉट का इसमें आपको मिलेगा। उजाला आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, तो आगे आप बल्ब को अपडेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो इसमें आप 60/55 वॉट का आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हीरो का 3D लोगो देखने को मिल जाता है, यह भी नए अपडेट में ही आता है। लुक वाइज बाइक चेंज है, इसके ग्राफिक्स भी चेंज है। तो इसके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके हैंडल बार की। तो यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंडल बार है यहाँ पर आपको पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम और साइड इंडिकेटर स्विच आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका मीटर कंसोल जो कि एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है। छोटी सी शिकायत है मेरे हीरो कंपनी को कि यहाँ पर एक छोटा सा डिजिटल कंसोल दिया जा सकता था, वो हीरो वालों की तरफ से, जो कि नहीं दिया गया। और इसी में आपको इंजन मॉल फंक्शन लाइट भी देखने को मिल जाती है, ये भी नया अपडेट आया है। तो आगे आपका FI में या इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मॉल फंक्शन लाइट जल जाती है और आपको पता चल जाता है कि आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप इसको जल्द से जल्द ठीक करवा पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट हैंडल बार पर आपको मिलता है सेल्फ स्टार्ट स्विच और I3S स्विच। तो I3S स्विच क्या है आपको बता देता हूं। अगर आपकी बाइक आइडल पोजीशन पर होती है तो आपकी बाइक कुछ ही सेकंड में ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, और फिर जब आप क्लच का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बाइक रीस्टार्ट हो जाती है। तो इससे फ्यूल एफिशिएंसी पर काफ़ी फर्क पड़ता है और आपका माइलेज अच्छा हो जाता है। तो ये इसका फ्यूल टैंक है, तो ये लगभग आपको 12 लीटर का मिल जाता है। तो दोस्तों जो इसका सीटिंग कंफर्ट है ये मुझे पहले से काफ़ी अच्छा लगा, मुझे देखने में BS4 बाइक के मुकाबले। और इसके बाद जो इसका ग्राफिक है आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बाकी दोस्तों अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो भाए। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे इसके ग्राफिक, और काफ़ी स्टनिंग लुक दे रहे हैं ये ग्राफिक, और काफ़ी BS6 में ये काफ़ी चेंजेस दी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको मिलता था पहले फ्यूल गेज, जैसे कि आप अपने पेट्रोल को रिजर्व ऑन ऑफ करते थे, वो अब यहाँ से पूरी तरह से हट गया है, क्योंकि इसमें अब आपको उसकी जगह FI ने ले ली है। तो FI मतलब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, और इसके थ्रू होता क्या है कि जो आपका पेट्रोल होगा वो इंजन में इलेक्ट्रॉनिक रेटिंग के हिसाब से सप्लाई होगा। तो यह भी एक सीधा सीधा फर्क पड़ता है आपके माइलेज के ऊपर।
तो माइलेज जो इसकी है पहले से काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो एग्जांपल के तौर पर अगर आपकी बाइक पहले 50 का एवरेज देती थी तो अब ये आपको 55 तक आराम से माइलेज दे देगी। तो दोस्तों एक खास फीचर मैं आपको बताऊं जो कि पहले भी मिलता था और अब भी मिलता है, तो वो है साइड स्टैंड इंडिकेशन, जो कि हीरो की लगभग सारी बाइक्स में देखने को मिलता है और यह फीचर काफ़ी अच्छा है। लगभग सारी कंपनी इस पर काम कर रही है। तो इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको लेडीज फुटरेस्ट मिलता है। तो डेली कम्यूटर बाइक के साथ साथ काफ़ी अच्छा सिटी राइडिंग भी इस बाइक पर किया जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ लेडीज फुटरेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि कंपनी से हमें प्री इंस्टॉल्ड ही मिलता है। तो दोस्तों अगर मैं बात इंजन की करूं तो इसमें आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 124.7 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा। मैक्स पावर हमें इसमें 8 किलोवाट की 7,500 आरपीएम पर और मैक्स टॉर्क मिलता है वो है 10.6 न्यूटन मीटर का 6,000 आरपीएम पर। और इसके बाद दोस्तों एक खास चीज, तो दोस्तों यहाँ देखिए जो नंबर प्लेट हम पीछे लगाएंगे ये वो रियर फेंडर के अंदर ही इंक्लूड है। मतलब इस चीज का ध्यान कीजिएगा कि अगर आपको नंबर प्लेट टूटता है तो आपका रियर फेंडर भी टूट सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पीछे वाले टायर हैं वो आपको 90/90 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ब्रेक की मैं आपको बता दूं, इसके 2 मॉडल आपको मिलेंगे। पहला मॉडल आपको मिलेगा डिस्क और दूसरा आपको मिलेगा ड्रम ब्रेक वाला। और जो डिस्क मॉडल है उसकी प्राइस ड्रम मॉडल से कम 3 से 4 हजार रुपए महंगी मिलेगी। और ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये है ड्रम मॉडल और ये है इसका एग्जॉस्ट। देखिए काफी मोटा कर दिया गया है और इस बाइक के साथ ये काफी अच्छा लग रहा है। तो अगर मैं ड्रम मॉडल की बात करूं तो आगे और पीछे दोनों तरफ आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। अगर मैं डिस्क मॉडल की बात करूं तो आगे जो है 240 mm का डिस्क आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको किक भी मिल जाती है और सेल्फ भी, तो दोनों की सुविधा आप लोगों को इस बाइक में मिल जाती है। और दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ उस खास चीज की जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये BS6 बाइक है। जितनी भी BS6 बाइक्स है उसमें आप इसी चीज को देखकर पहचान कर पाएंगे। यहां पर देखिए फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए ये है इसका कैथोलिक कन्वर्टर। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि जो मोटा सा आपको पाइप देखने को मिलेगा और ऊपर कवरिंग भी करी गई है। और जितनी भी BS6 बाइक्स है सभी में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो अब मैं आपको डायमेंशन बता देता हूं। इस बाइक की लेंथ जो है वो है 2042 mm, हाइट है इसकी 1102 mm, सीट हाइट है 799 mm और व्हील बेस है 1273 mm और ग्राउंड क्लियरेंस है जो 180 mm, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी सही मानी जाती है। और दोस्तों इसका जो वेट है वो है 123 किलो का डिस्क के साथ और 122 किलो का है ड्रम ब्रेक के साथ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये बाइक? तो अब मैं आपको इसका प्राइस भी बता देता हूं। अगर आप इसका डिस्क मॉडल लेते हैं तो वो पड़ेगा आपको 87,193 और विदाउट डिस्क अगर आप लेते हैं तो उसका प्राइस पड़ेगा आपको 83,240 रुपये ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा अजमेर राजस्थान में। तो बाकी स्टेट वाइज प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको इस बाइक का एग्जैक्ट प्राइस जानना है तो आप अपने किसी भी नज़दीकी हीरो शोरूम पे जाके इसका ऑन रोड और एक्स शोरूम अपने स्टेट के हिसाब से पता कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको प्राइस बताया है ये है अजमेर राजस्थान का प्राइस। तो इसमें आपका सारा कुछ इंक्लूड हो चुका है, आपका RTO, इंश्योरेंस और भी जो एसेसरीज के खर्चे हैं वो सारा जो मैंने आपको प्राइस बताया है वो इसी में ही इंक्लूड है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। नमस्कार, धन्यवाद।